सारा जगत कंगाल है, बाकी तो सारा जगत ही कंगाल है। रुक्मणी फिर भी गुस्सा नहीं आया। इस करिए मेरी ये माता भैनों कथा अगर सुनी है तो तुस भी अपने पति अगे बोलना नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। नारी का धर्म ही है, जे पति की कुछ गुस्सा चढ़ी आ तो थोड़ी देर पिठ दे दो, आपे जरा गुस्सा शांत होंदा। जे अपनी गलती है तो ठंडा पानी पिलाई है, उनका मूड दिखिए, उन्हें की मनाई लेना। पर जे उनकी भी गलती है तो भी नहीं बोलो। प्यार करने कोई गल कर लो, गुस्सा कदे नहीं करना, क्योंकि जेडी लक्ष्मी है वो पति करने कदे गुस्सा नहीं करती। घर ही स्वर्ग बनाओ, तुस गए राधा हो, तुस गए राधा और तुहाडे ले कृष्ण हो, तुस गए सीता और तुहाडे ले राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। घर की सुंदर बनाओ, तागरी दी कथा सुननी। ये कथा सुनने का बाद च प्रति थोड़ा जांगड़ा लगी जा, ते फिर कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। फिर भी जिंदी मती लड़ाई लगती है ना, ते मैं तुझे एक उपाय दसी ना। जिंदी मती लड़ाई लगती है वो 2 घंटे सवेरे लाओ, 2 घंटे शामी लाओ भजन। कोई ढोलकी शहने लिए अपना खूब राम राम जपो, और जिन्नी भी एनर्जी है वो भगवान के भजन विच खर्च करो। जिला वो भजन विच एनर्जी खर्च करके लड़ने लिए ते एनर्जी नहीं बचो तो लड़ के कुत्तू हो। तो जिस घर दे विच कोई लड़ाई नहीं उठे तो देवता बास कर। और जिस तक सवेरे शामी एक जनानी बंदे पर पवाई टुटी टुटी बंदा जनानी पर एक दूए दिखी नहीं सिखा दे, वो सतसंग विच आइए ताड़ियां भी बजान, मीरा बनी बनी नचन भी पवे, मैं नहीं लगता कि उनके जीवन च कोई अच्छा हुआ। इस करिए कथा सुनी, अपने जीवन च परिवर्तन लाओ, अपने घर की स्वर्ग बनाओ। बच्चे के खूब प्रेम करो, क्योंकि बाहरी नाटक तो करना पौना, जन्म दिते था उन्हें की पालो, उनकी परवरिश करो, उन्हें की अच्छे मार्ग पर लगाओ, और उन्हें भी कुछ समय दियो। उनके बैठिए भोजन करो, उनके बैठिए कुछ गल्लां करो। अज हर एक ने अपना अपना लैते दा, जनानी अपने कंबले बड़ी लगी, बंदा अपना उधर लगे दा, न्याणे अपने लगे। एक मकान विच रोंदे, एक दूए दी कोई हालचाल पुछिए राजी नहीं। और अगे ऐसा समय है एक मकान विच पूरा पूरा टब्बर, दर्जन दर्जन बच्चे परिवार सहित रोंदे, और इन्ना प्रेम हाँ एक दूए दा। अज पैसा बड़ा हुई है, पढ़ाई बड़ी आई है, लेकिन प्रेम है नहीं रहा। मंदिरी पूजा बड़ी है, सतसंग विच रश बड़ा है, मूर्ति विच भगवान की चल के दिखा दिया, लेकिन एक चलती फिरती मूर्ति कना नफरत होती जाती है। तो मैं किया मना के भक्ति की वृद्धि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो, भक्ति बड़ी है, लेकिन ज्ञान सड़ा बुढ़ा भी चुके दा। विराग और ज्ञान की जगाने वास्ते गए, ये भागवत की कथा है। तो भगवान अपने परिवार की समय समय पर शिक्षित कर देना, पर भगवान ने लीला समेटनी ही। ओदे कोल पहले सुदामा द्वारका विच आउंदे न, सोने की नगरी विच जाइए, मित्र के घर जाइए भी एक तोला तक सोना नहीं मंगया। जिन्हें कपड़े लाइए गए है वही कपड़े च वापस आइए। एक रात को ज्यादा मित्र के घर रुके नहीं। सोने की द्वारका विच जाइए भी एक तोला सोना नहीं मंगया, खाली गए और खाली आए। पूरी जिंदगी कृष्णा 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 करते रहे, लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं। भगवान के मित्र कौन है, भगवान के भक्त कौन है, भगवान के अपने कौन है, जो भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन भगवान से कोई कामना नहीं रखते, कुछ मांगते नहीं है, वही भगवान के यार है, वही भगवान के मित्र है। जिहड़ा पानिया का लोटा चाड़ा दा है, फुल्ले का मोटा जिहा हार बनाई है, मक्खन मिश्री का भोग लवादा, और बदले विच कार फारन की तुपा दा बड़ा बंगला, बड़ी नौकरी तुपा दा है। वो तो समझो भगवान की ठगी है, उहदे कोल कुछ लेने की खिंचा दिया। ये पुजारी का काम नहीं, ये भिखारी का काम है। भगवान से मांगना पुजारी का काम नहीं, भिखारी का काम है। इसलिए पुजारी बनिए, भिखारी मत बनिए। यदि आप पुजारी हैं
तो जिसके पुजारी है वो आपकी दर्द, आपकी वेदना, आपकी पीड़ा जानता है। कब क्या चाहिए आपको, उससे मांगने की जरूरत नहीं है। सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा को भगवान ने कुछ दिया नहीं। खाली हाथ गए, खाली वापस चले आए। हाँ, सुशीला ने जो चावल भेजे थे, अपनी गरीबी का परिचय दिया था, तो भगवान ने बदले में जो थोड़े से चावल खाए, सुदामा के घर से जो चावल खाए, तो भगवान ने बदले में उसका क्या मोल चुकाया। जैसी अपनी सोने की द्वारका थी, ऐसा ही भव्य कंचन महल, सोने का महल सुदामा का भी बनवा दिया। ये किसी को भी पता नहीं चला। और सुदामा ने जैसे उस महल को देखा, उस महल को देखा, मुझे नहीं चाहिए था, ठीक है, मेरी पत्नी का भाव था। सुशीला को कहा तुम संभालो मकान को, और मैं चला जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। सुशीला भी चल पड़ी और पीछे से भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा ओ मित्र, तूने मांगा नहीं, ये मैंने अपनी प्रशंसा से तुम्हें दिया है, इसको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार कर। इसी कंचन महल में रहते हुए तुम्हारा भजन में मन लगा रहे। तो जो भी मिला है ठाकुर जी की कृपा से कुछ मिल जाए, उसी पे गुजारा करिए। मांगने की कभी सोच नहीं मिलनी चाहिए, किसी से भी नहीं कुछ मांगना है। भगवान से भी अगर मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, भगवान का खूब भजन मांग लो, जिससे ये जीवन सफल हो जाए। तो भगवान ने ये सारी लीला संपन्न की। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, आपस में ही एक दिन मर पीट करके सब यदुवंशी खत्म हो गए, और कुछ बच गए। भगवान लीला संपन्न करके गोलोक धाम चले गए, और जाते जाते उद्धव को बोल दिया उन्होंने कि उद्धव, मेरे जाने के बाद मेरा ही स्वरूप भागवत स्वरूप होगा। जो भी मेरे भक्त जन होंगे वो मेरी भागवत की शरणागत में आकर के उन्हें ऐसा लगेगा कि हम भगवान के ही शरण में हैं। तो भागवत भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। ये सब संदेश देकर के भगवान गोलोक धाम में चले गए, और इतनी कथा सुना करके शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कहने लगे कि राजा, कथा यही विश्राम लेती है, मैं चला वन में और तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्ष नागपुरी दर्शने के लिए आएगा। परीक्षित ने जोरिए गड़ाका मारिया, खिड़खिड़ा सा लगे, अगले गुरु जी मेरी मौत थोड़ी होनी है, हे ते मेरे शरीर की मौत होनी है, क्योंकि तुसे क्या आख्या है, शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है, शरीर की अति है, शरीर के पुत्र और शरीर का मिटना है। आत्मा का संबंध सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करना है। आत्मा ना मरती है ना जमती है। राजा परीक्षित ने गड़ाका मारी आख्या, और शुकदेव मुनि समझी कि 7 दिन जी कथा परीक्षित ने सुनी है, संपूर्ण ज्ञान ऐसी हुई है। मैं परसों तुझे पूछा, तुझे मरना है, तो थोड़ी चुप हुई है, इसलिए मरना कुछ भी नहीं है। मत काले सोने पवो, बीमारियां लगी नहीं है, शरीर की लगी नहीं है, शरीर ने मरना एक दिन। ऐसे तुझे नहीं मरना। क्यों नहीं मरना बोलो? क्योंकि हमने अमर कथा सुन ली है, इसलिए आज से हम भी अजर अमर हो जाएंगे। शरीर तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन आत्मा अमर ही अमर है, आत्मा नहीं मरती है। तो वे मरने डर कहता है जरा कल मरना भाई, आज प्राण निकली जाने शरीर की, एक दिन छुटना। इस करिए शास्त्री महाराज ने सिद्ध करिए दसिया, 32 साल की उम्र दे विच स्वयं योग समाधि द्वारा परलोक गमन कर लिया। तो इस सच्चा लेखन परीक्षित की तक्षक नागदंश मारिया, और परीक्षित ने भी गोलोक धाम की यात्रा कर ली, उसी मुक्ति मिली, परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो समय को देखते हुए, क्योंकि आखिर के हूँ बड़े बड़े एन के गोले पाने, मौसम आखिर बड़ा खराब हुई है, बड़े बड़े एन के गोले पाने ने, जेडे कलश लिए बैठे थे फटाफट कलश चुको, ते कलश यात्रा करने ही जाना तुम्हें, वो जिथे बुजुर्ग बैठे रहे,
हाँ उत्थे चुकी जाना है। बाकी वाले कीर्तन करो, बाकी वाले कीर्तन करो। तो साढ़े पंडित जी, हाँ जय श्री राम, जय श्री राधे। जिन्हें उस दिन कलश भरे है वो अपने अपने कलश को जाइए, अपने कलश ले जाओ। और बाकी जनता जी है जो कोई 4 सज्जन आए दिन है वो उत्थे बैठी है भगवान जी का सिमरन करन। कलश भी सज्जनों ही आंदा भी होगा। आज चुको चुको कलश तो अपनी प्रथा पूरी करियो जी सदियों की चलती है वारी, वो कोई फर्क नहीं पवे। जाओ बाकी वाली शांति बनाए रखो, बाकी वाली शांति बनाए रखो। सारा स्वाद छिलकरा हुई है। व्यवस्था बिगड़ी चलती कर रीति बनी हुई है जो उसको करवाना। अब सपना ने पंडाल दे विच के जल भी के करवाना। उन्हें जाना पति पत्नी दोनों जोड़ी ना